Launched on the 2nd of September on board a PSLV rocket, the craft has been on a long journey to a vantage point in space. India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया की आवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। 4, 3, 2, 1, 0. L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। Aditya L1 mission accomplished. उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। India's first ever space-based mission Aditya L1 has successfully completed its 4-month-long journey. ये जो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो आईटी इंडस्ट्री है बिलियंस में है, तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर एशिया की। हमारा स्पेस एजेंसी है, स्पेस सेक्टर के बारे में जानते हो, क्या नाम है हमारे पाकिस्तान का? स्पेस सेक्टर्स का आई डोंट नो, नहीं आइडिया। मतलब ये आपकी गलती नहीं है, यहाँ पर गलती ये है कि हमें सिखाया नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमने सुना ही नहीं कि भाई स्पेस में होता क्या है, स्पेस में करना क्या है। हमारे बेसिकली स्पेस सेक्टर का नाम है स्पार्को, ठीक है, और जो कि पेंट वगैरह पे अक्सर लिखा होता है, हमारा ये लेवल है हमारे, हम पेंट को स्पार्को कहते हैं। जनवरी 1 2024 को इंडिया ने जो एक्सपो सेट के नाम से जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ना, उससे पहले भी वो काफ़ी चीज़ें करते रहे हैं और करते आ रहे हैं हमारे से बेहतर तरीके से। पहला मुल्क अमेरिका, फिर चाइना और रशिया जो कि स्पेस में अपना ह्यूमन को भेज चुके हुए हैं। अब फोर्थ वन है इंडिया। अब उन्होंने 2024 का आगाज कैसे किया? उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है कि हम 2024 में ह्यूमन भेजेंगे स्पेस पे, इसकी आप स्टडीज करना शुरू करो। क्या फ़र्क है कि वो भी हम उनसे निकले थे, एक टाइम पे आज़ादी मिली, आज वो उनके प्रायोरिटी और उनके जो मोटिवेशन है वो बहुत अलग है, हमारी क्या है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत को एक बार फिर से स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के संगठन यानी इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। सोलार मिशन में उन्होंने जो है अपना आदित्य L1 जो है आपको जो है उसके सही मतलब लक्ष्य पे पहुंचा दिया है दोस्तों, जिसकी खबर जो है इसरो ने ट्वीट करके बताई है। और दोस्तों, इस सफलता की जो बधाई है इसरो को पूरी दुनिया की तरफ से मिल रही है दोस्तों, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज पहली बार भारत का सोलार मिशन आदित्य L1 जो है शाम करीब 4 बजे जो है अपनी लक्ष्य पे जो है पहुंचाया गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसे कमांड देकर जो है आदित्य L1 की पॉइंट की हेलो ऑर्बिट पे पहुंचा दिया है दोस्तों। और ये इतनी बड़ी सफलता है दोस्तों स्पेस एजेंसीज के लिए कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहला सोलार मिशन है भारत का और ये जो इतने सफलतापूर्वक पहली सफलता इसको जो मिल चुकी है दोस्तों, जिसकी बधाई जो है भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो है ट्वीट करके दी है दोस्तों। साथ ही साथ दुनिया भर की काफी सारी बड़ी-बड़ी न्यूज़ एजेंसीज जो है इस न्यूज़ को कवर कर रही है और भारत को कांग्रेचुलेट कर रही है उसकी इस सफलता के बाद, क्योंकि चंद्रयान 3 के सफलता के बाद आपको पता ही है इसरो ने कितनी जो है मतलब सुर्खियों में आया था। इसरो कितने पूरे वर्ल्ड से जो है इसरो को बधाइयाँ मिल रही थी। और अब आदित्य L1 जहां भारत की इस सक्सेस से कभी लोग खुश हैं, वहीं जो है कुछ लोग हैं जो खुश भी नहीं है, ना ज़्यादा दुःख है। जी हाँ दोस्तों, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है भारत की सक्सेस से कभी ना ज़्यादा खुश रहा है, ना कभी होगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के पास भी एक जो है स्पेस एजेंसी है जिसका नाम सुपार्को पता नहीं क्या है, काफ़ी अजीब-सा नाम है, जो कि फेल हो चुका है, क्योंकि उसकी जो स्पेस एजेंसीज़ को है, उसे पाकिस्तान ज़्यादा फंड नहीं दे पा रहा। लेकिन हम बात करें अपने इसरो की, तो आपको पता ही है भारत के गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उस पे कितना ज़्यादा जो है पैसा खर्च करती है, कितना फंड देती है दोस्तों। इसी के पूर्वक जो है उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा जो रिज़ल्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आए दिन इसरो कुछ ना कोई बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है दुनिया भर से। तो दोस्तों, आज आदित्य L1 की भी इस सफलता पे पाकिस्तानी मीडिया के और पाकिस्तानी पब्लिक के काफ़ी ज़्यादा अजीब से रिएक्शन आए। तो दोस्तों, आइए देखिए पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन को। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया की आवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था मैंने, जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। हमने कई एक प्रोग्राम्स किए, हमने सीरीज। जनवरी 1 2024 को इंडिया ने जो एक्सपो सेट के नाम से जो सैटेलाइट लॉन्च किया है ना,
उससे पहले भी वो काफ़ी चीज़ें करते रहे हैं और करते आ रहे हैं हमारे से बेहतर तरीके से। जैसे उन्होंने वो चंद्रयान लास्ट टाइम वट एवर जो भी उसका रिजल्ट निकला, ये इशू नहीं होता। इशू ये होता है कि उनकी आप स्ट्रगल देखें, उनकी एफर्ट्स देखें। लैंडिंग बेशक होगी, आप उनके साथ कनेक्शन नहीं है उनका, एफर्ट्स उनकी देखें कि वो बहुत ज़्यादा हमारे से इकोनॉमिकली भी, साइंटिफिकली भी, हर लिहाज से वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, हर लिहाज से। चाहे हम सोशली हैं, चाहे हम खेल के मैदान हैं, वट एवर जो भी फील्ड है हमारा, हम हर लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे आ चुके हैं। और नज़र नहीं आ रहा कि अगले 5-7 साल में भी हम किसी भी लिहाज से इंडिया को क्या, हम अफगानिस्तान को भी कम्पीट करेंगे। आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया एक बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर, हमारे से अच्छे तरीके से ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की कर रहे हैं वो। आप अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जो एशिया में जो हमारे से नीचे मुल्क थे, वो इकोनॉमिकली भी, करेंसी के लिहाज से भी, हर लिहाज से वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। हम उनको भी नहीं पकड़ सकते। आप इंडिया की बात कर रही हैं। अच्छा, ये और जो हमारी अचीवमेंट है आज के दिन के हिसाब से, आप देख लें, मेरी हाल रोड पे दुकान है, सुबह से 2 घंटे लाइट आई है, हमारी ये अचीवमेंट है। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी, बहुत सी इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये खास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीजें जो कि जमीन पर, प्लेनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 मंथ जर्नी पहुंच गया। दी लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। इसके ऊपर जो इसरो है उसकी तरफ से बाकायदा ये सारी फुटेजेस वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स, इमेजेस सामने आए, स्पीचेस हुई जिसमें इसरो के हेड जो हैं उन्होंने भी बात की। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने ट्विटर पे क्या कहा है, पहले हम आपके सामने ये रखते हैं। उनका कहना था कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क, इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 reaches its destination. It is a testament to the relentless dedication of our scientists in realizing among the most complex and intricate space missions. फिर उन्होंने कहा, I join the nation in applauding this extraordinary feat. We will continue to new frontiers of science for the benefit of humanity. Exactly. ये तो हम जानते हैं कि you will continue. इंडिया, आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी बिल्कुल 16 आने सच। इसकी वजह यह है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना, बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे। बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है, वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। हमारे स्पेस एजेंसी है, स्पेस सेक्टर के बारे में जानते हो, क्या नाम है हमारे पाकिस्तान का? स्पेस सेक्टर्स का आई डोंट नो, नहीं आइडिया। मतलब ये आपकी गलती नहीं है, यहाँ पर गलती ये है कि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमने सुना ही नहीं कि भाई स्पेस में होता क्या है, स्पेस में करना क्या है। हमारे बेसिकली स्पेस सेक्टर का नाम है स्पार्को, ठीक है, और जो कि पेंट वगैरह पे अक्सर लिखा होता है, हमारा ये लेवल है, ये लेवल है हमारे, हम पेंट को स्पार्को कहते हैं। तो ये चीज़ है कि सर मुझे बताइएगा कि अगर हम दुनिया की बात करें, पहला मुल्क अमेरिका, फिर चाइना और रशिया जो कि स्पेस में अपना ह्यूमन को भेज चुके हुए हैं, अब 4th वन है इंडिया। इंडिया अब उन्होंने 2024 का आगाज कैसे किया, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है कि हम 2024 में ह्यूमन भेजेंगे स्पेस पे, इसकी आप स्टडीज करना शुरू करो। क्या फर्क है कि वो भी हम उनसे निकले थे, एक टाइम पे आज़ादी मिली, आज वो उनके प्रायोरिटी और उनके जो मोटिवेशन है वो बहुत अलग है, हमारी क्या है? बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो ये मैंने खुद फील किया है कि उन्होंने ना स्टडी के ऊपर बड़ा फोकस किया है। इवन इक्वालिटी की जो भी आपने बात की थी, वहाँ पे एजुकेशन इक्वल लेवल पे सबको दी जाती है, चाहे वो मीडियोकर है या हाई स्टैंडर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन को डिवाइड किया हुआ है, तो वो प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा जो कि एक आम बंदे को मिलना चाहिए, एक स्टूडेंट को जो अचीवमेंट मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया को जलन साफ साफ दिख रही थी दोस्तों, और वो काफी ज्यादा शौक थे कि आदित्य L1 की जो सफलता है वो कहीं ना कहीं इसरो को फिर से जो है एक और नई कामयाबी की तरफ ले जाएगी। और इससे पहले जो चंद्रयान 3 की सफलता था उससे आपको पता ही होगा दोस्तों, इसरो को जो है बधाइयां। और जो इसरो की जितनी भी सफलताएं की न्यूज है पूरे वर्ल्ड में की मीडिया जो है इनको कवर करती है दोस्तों। और इसरो आने वाले टाइम में माना भी जा रहा है कि नासा को भी कॉम्पिटिशन दे देगा दोस्तों। अभी तक तो पाकिस्तानी सोचते थे कि इंडिया का कॉम्पिटिशन सिर्फ पाकिस्तान से, लेकिन उनकी जो ये सोच है वो गलत थी दोस्तों। कहीं ना कहीं इंडिया जो है आने वाले टाइम पे चाइनीज स्पेस एजेंसीज को भी पीछे छोड़ेगी, और डेफिनेटली छोड़ेगी, क्योंकि आए दिन इसरो ना कोई कामयाबी की मतलब सफलता उसको टच करता है और उसकी न्यूज जो है पूरी दुनिया भर में फैलती है दोस्तों। और आदित्य L1 की न्यूज जो है, आदित्य L1 के पहले सक्सेस जो है काफी ज्यादा माना गया है दोस्तों, क्योंकि ये सोलर जो है हमने भेजा था आदित्य L1 को सूर्य के ऑर्बिट में, वो अब तक जो है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जो है सूर्य की प्रणाली लॉन्गेज पॉइंट L1 पे जो है सक्सेसफुली भेज दिया गया है। अब दोस्तों वहां उसका आगे का काम शुरू होगा दोस्तों। और इसकी बधाई जो है ना केवल प्रधानमंत्री, ना केवल इसरो, बल्कि दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज प्लस दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और उनके जो
स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं, उन सभी ने जो है इनको काफ़ी सारी बधाइयाँ दी है दोस्तों इसरो को, क्योंकि ये कामयाबी ना तो आपको पता है ना केवल हिंदुस्तान की कामयाबी है, बल्कि ये मानव के विकास में भी काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब इसका योगदान होगा दोस्तों आने वाले टाइम पे, और आपको पता ही होगा। लेकिन बात करें पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी सुपार्को की, तो उसका क्या हाल आपको पता ही होगा। पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल जिस तरह से हो रहा है, मतलब वो आईटी लाइन में ज़्यादा घुसने की सोचते भी नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक जो है शुरू से ही अब एक्सेप्ट कर चुकी है कि हिंदुस्तान आईटी सेक्टर्स में लेके स्पेस सेक्टर्स में सभी सेक्टर्स में जो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि अपनी एजुकेशन की वजह से। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान में एजुकेशन का लेवल, तो आपको पता ही है किस तरह का हो चुका है। हाथ में किताबों की जगह क्या पकड़ा दिया जाता है, जिस उम्र में उन्हें पढ़ने के लिए सिखाया जाए, उस उम्र में मदरसे में भेज करके जो है काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है। खैर मैं इस पे कोई सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि इसका ये एक जो है रिलीजियस मामला हो जाता है दोस्तों, और ये काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल भी होता है, तो इस पे हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।